तो भाई सभी के दिल में ये होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमें पैसा बनाना है, अमीर आदमी बनना है, करोड़पति बनना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय कौन-सा होता है? कौन-सा ऐसा वक़्त है जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है, पिछले 2 महीने से मार्केट थोड़ी-सी डाउन चल रही है या एक जगह पर रुक गई है। तो क्या इस समय में हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उसको जारी रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ में, पूरे चार्ट के साथ में हम आपको बताएंगे। और यहां पर हम जो भी बातें करते हैं वो फौजी भाइयों की जिंदगी को ध्यान में रख के करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अपनी जिंदगी के सभी फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से ले सके। तो इस वीडियो को हम 3 भागों में समझेंगे। पहला भाग, पहला व्यक्ति ऐसा है कि मैं फौजी पर्सन हूं, मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया हूं, अभी 2-4 महीने हुए हैं, अब मार्केट डाउन जा रहा है तो मुझे घबराहट हो रही है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए? इस कंडीशन में क्या हो सकता है, समझेंगे। दूसरा भाग ये होगा कि मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आगे जाके कौन सी सिचुएशन होगी, आगे जाके मैं कैसे बड़ा पैसा बना सकता हूं। और तीसरा भाग ये होगा कि मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, डाउन जाए, कुछ भी जाए, मैं इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूं तो क्या होगा। इन तीनों भागों को मैं एक चार्ट के माध्यम से और रियल फैक्ट के माध्यम से, जो भूतकाल में बन गया है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट पे लेके आया हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आपको एक खाई सा बना हुआ दिख रहा है, ये एक डाउनफॉल दिख रहा है। तो ये जो पीरियड है वो 3 दिसंबर 2007 से लेकर 2009 दिसंबर तक का ये पीरियड हम लेते हैं और इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। ये जो 2 साल का पर्टिकुलर पीरियड है, ये पीरियड बहुत बड़ी चैलेंज थी मार्केट के अंदर। और इतना बड़ा तो कभी भी डाउनफॉल आया ही नहीं है। अभी जो डाउनफॉल आ रहा है वो तो तकरीबन 10% तक का आ रहा है, 8%, 10%, 12% तक का। लेकिन उस समय पे जो डाउनफॉल आया था वो तकरीबन 65% तक का डाउनफॉल आया था। तो हम इसको विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो पार्ट 1 की हम बात करते हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिन्होंने हाई मार्केट में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3 दिसंबर 2007 में इन्वेस्ट किया था। और यहाँ से लेके ये वाला पीरियड, डाउनफॉल का पीरियड आप देख रहे हैं, ये पीरियड कौन सा है, 1 साल का समय हम ले लेते हैं। ये पीरियड है 1 दिसंबर 2008 तक का, है ना। इस पीरियड को हम समझते हैं। अगर इस समय किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसका क्या बनता है। मान लीजिए कि 10,000 की SIP हम पर मंथ करते हैं और इसकी डेट जो है वो डेट कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर 2007 से हमने स्टार्ट किया 10,000 की SIP, 1 साल तक चालू रखा, यानी कि 1 दिसंबर 2008 तक हमने चालू रखा। तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,20,000 का हुआ था, लेकिन मार्केट डाउन था तो 1,20,000 का 70,000 बन गया, यानी कि माइनस में चला गया, माइनस में चला गया दोस्तों। अब ये पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो अभी स्टार्ट किया और 2-3 महीने में या 1 साल के लिए डाउनफॉल आया, मार्केट नीचे चली गई, तो किसी को भी घबराहट होगी कि यार मार्केट डाउन जा रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन बनती है 16,89,000 रुपये। आपका जो 1,20,000 था उसकी वैल्यूएशन बनी 16,89,000 रुपये। अब ये तो पहले पार्ट की बात थी, जब आपने अप मार्केट में, ऊपर गई हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और उसके बाद में जस्ट मार्केट डाउन गई, तो ये आपको रिजल्ट मिला। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने डाउनफॉल में इन्वेस्ट किया, यानी कि गिरी हुई मार्केट में इन्वेस्ट किया। जैसे आप लोग सभी पूछते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं लेकिन मार्केट डाउन जा रही है, क्या इस समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं, अभी मार्केट डाउन है, अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। उस समय पे 2008 दिसंबर का जो टाइम था वो डाउनफॉल था और वहां से फिर मार्केट ऊपर गई, तो क्या हुआ देखते हैं। तो ये पीरियड देखिए, यहाँ पर 1
दिसंबर 2008 से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 10,000 की SIP स्टार्ट की, 1 साल तक इसको चालू रखा, 1 दिसंबर 2009 तक चालू रखा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,30,000। वही 12-13 महीने का समय हमने लिया। 1,30,000 जो था वो हमारा बन चुका था 1,96,000 रुपया। यानी कि आप बात समझ रहे हैं। मार्केट डाउन के समय में हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो ऊपर जाने तक मार्केट में हमने काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है कि जब आप डाउनफॉल में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके जब आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो 100% आपको प्रॉफिट होता है भाई। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने जारी रखा होता तो आज की डेट में इसकी वैल्यू होती 25,62,000 रुपये, जबकि पिछले भाग में हमने समझा था कि उसकी वैल्यू कितनी थी? 16 लाख रुपए। अब वैल्यू कितनी है? 25 लाख रुपए। तो जब डाउनफॉल में आपने स्टार्ट किया, जब मार्केट गिरी हुई थी तब आपने स्टार्ट किया तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। 2 भाग हमने समझ लिए। पहली बात कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और मार्केट डाउन जा रही है, क्या करना चाहिए। दूसरा भाग, डाउन मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं तो क्या मुझे वेट करना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई सबसे अच्छा मौका है कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सोचिए मत, वेट मत कीजिए। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, अपना अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ में स्टार्ट करा के देंगे। लाइफ टाइम हमारी सर्विस आपको फ्री मिलेगी। अब तीसरा भाग समझते हैं। कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, ना मार्केट का अप देखा ना डाउन देखा, बस अपना एक गोल्डन रूल बना के वो इन्वेस्टमेंट करते गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करने में अभी फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, बस उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट लगातार अपना चालू रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए, 2007 दिसंबर से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 10,000 की SIP की। आज की डेट में 2024 30 दिसंबर को हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हुआ था 20,50,000 रुपये और उसके बदले में हमारा पैसा बन गया था 1,44,00,000 रुपये। आप समझ रहे हैं, 1,44,00,000 रुपये। तो ये तीसरी कंडीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पर देखा कि इन्वेस्टमेंट 2007 दिसंबर से स्टार्ट किया था, उसके बाद में 2008 दिसंबर तक मार्केट गिरा था, भयंकर रूप से गिरा था, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट बंद नहीं किया तो मार्केट दोबारा से ऊपर आया, इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू चालू रखा, तो वही हमारा पैसा आज जाके 1,44,00,000 रुपया बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेते हैं, म्यूचुअल फंड को अपना टाइम देते हैं, अपना पैसा देते हैं, तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपया आसानी से बना लेंगे। और वही हमारा एक विश्वास है कि जितने भी फौजी भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया बनाने में मदद करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद हम आपकी सारी मदद करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे ताकि आप अपने अच्छे से वेल्थ बना सकें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।